हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, यानी कि 2022 में हम 12th इंग्लिश में 90% प्लस मार्क कैसे लाएं। आप सभी को पता है कि जो 12th इंग्लिश है उसका नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और इसके जो चैप्टर्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस बार हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, यानी कि 2022 में हम इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश के चैप्टर्स का मीनिंग कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी पर भी वीडियो बनाया था जिसको बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया। ऐसे ही आप लोग इंग्लिश पर भी प्यार देंगे मुझे लगता है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस आपका फुल्ली चेंज हो चुका है और मैं आपको इंग्लिश का स्टडी प्लान बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग टाइम टेबल बनाइए, तो वो तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अब आपका जब सिलेबस चेंज हो ही चुका है तो आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज आपको हिंदी मीनिंग निकालना है। यानी कि जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपके इंग्लिश में 3 पार्ट्स हैं, सभी को पता है। नंबर 1 आपका प्रोज है, नंबर 2 आपका पोएट्री है और नंबर 3 आपका सप्लामेंट्री रीडर है। ठीक है, क्या है? सप्लामेंट्री रीडर। 3 पार्ट्स में हमारा इंग्लिश डिवाइड है। सप्लामेंट्री मैंने सिर्फ लिख दिया है। ठीक है, तो इन तीनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज आना चाहिए ना, आप लोगों को जो चैप्टर्स देगा, जैसे प्रोज में आपका चैप्टर है तो इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि कहानी पूरी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका हिंदी मीनिंग निकालना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग कहेंगे कि कैसे निकालें हिंदी मीनिंग, तो देखिए इसकी बुक भी आती है, आपको हिंदी मीनिंग मिल जाएंगे। आप लोग उस कहानी को पढ़ लीजिए 10-20 मिनट बैठकर, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ कहानी को समझिए, याद करने का प्रयास ना करें, समझिए उसका भाव क्या है, क्या कह रहा है लेखक। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपको सबसे पहले हिंदी मीनिंग निकालना है, क्योंकि हिंदी मीनिंग जब आपको पता रहेगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, सभी को पता है कि प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इन सभी को आपको किस प्रकार से पढ़ना है, इन सभी का क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे जब आपको हिंदी मीनिंग पता होगा। वैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ 12th इंग्लिश के प्रोज और सप्लीमेंट्री के 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी मीनिंग निकालना सीखिए, सभी चैप्टर्स का एक चैप्टर आप लोग शुरू कीजिए, तीनों का। पहले फर्स्ट चैप्टर का निकालिए, देखिए आप लोग कितना निकाल सकते हैं। कहानी को पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, तभी इससे रिलेटेड पैसेज को आप सॉल्व कर पाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब इंग्लिश की तैयारी हम करें कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं वो क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपका बायोलॉजी है, इन सब में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, इन सबको ज़्यादा पढ़ते हैं और इंग्लिश और हिंदी को भूल जाते हैं। लेकिन इस बार इंग्लिश में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है। तो पिछले साल के क्वेश्चंस चेंज रहेंगे बिल्कुल, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर आपका सेम रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश को एक टाइम टेबल में इंक्लूड करिए। आप इंग्लिश पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आप एक टाइम टेबल बनाइए, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए, बराबर टाइम दीजिए और न्यू सिलेबस को समझ लीजिए, यानी कि जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है उसको आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारी बुक आई हैं जिसमें वो चैप्टर्स भी दिए गए हैं जो 30% सिलेबस से कट हो चुके हैं, यानी कि जो यूपी बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उसमें कुछ चैप्टर्स कट किए गए हैं न्यू इंग्लिश की बुक में भी। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को पहले आप देखिए, उनको कट कीजिए अपनी बुक में से, उनको नहीं पढ़ना है आपको, जो सिलेबस में दिया गया वही पढ़िए। तो अगर आप लोग नया सिलेबस नहीं समझेंगे तो आप जो आपको नहीं पढ़ना है वो भी आप पढ़ लेंगे, तो आपका बेकार टाइम चला जाएगा। तो इंग्लिश को एक टाइम टेबल में इंक्लूड करें, यानी कि 1-8 घंटा दिन भर में अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और न्यू सिलेबस को समझ लीजिए, यानी कि न्यू सिलेबस में आपका क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आज ही समझ लीजिए। अगर आप लोग सर्च करेंगे 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिलेबस हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले कहूँगा, टाइम टेबल मैं सभी सब्जेक्ट का बनाने का हमेशा कहता रहता हूँ, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग बनाते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, ये सभी की दिक्कत है। ठीक है, तो ये आप लोग काम कर सकते हैं। तीसरा देखिए,
तीसरा जो हमारा टिप्स है वो है कि इंग्लिश प्रोज एंड सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते रहें। यानी कि आपको पता है कि इस बार आपकी प्रोज और सप्लीमेंट्री इन सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, तो उनको आपको पढ़ना भी जरूरी है। अब मैं सीरीज चला चुका हूँ, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता रहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आप में फिर ज़्यादातर लोग बच्चे जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। मैंने मान लीजिए इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ना कुछ देना ना लेना, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए। तो देखिए इंग्लिश प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी पढ़ते रहें, ठीक है। जो बुक्स आती हैं उनमें समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से नहीं। जैसे मॉडल पेपर जारी होगा मैं आपके पास तुरंत भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे अच्छी काफ़ी तैयारी कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इंग्लिश प्रोज पोएट्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी, इसमें राइटिंग एक सेशन आ चुका है। राइटिंग जो पहले नहीं था, ठीक है। राइटिंग में था दो चीजें थी, एक एस्से था, एक लेटर था, लेकिन दो चीजें और जुड़ चुकी हैं। एक राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग आ चुका है, एक नोट राइटिंग है, एक आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग पहले से ही था, यानी कि आपको अब राइटिंग भी करनी होगी। यानी कि राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग आएगा, एस्से राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग को समझना होगा। अब जैसे नया सिलेबस जारी होगा, यानी कि नया मॉडल पेपर आएगा, वैसे ही मैं आपको एस्से लिखना, रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल लिखना, लेटर लिखना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको चैनल से लगातार जुड़े रहना है। तो सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक है। तो राइटिंग में आपको ये सब चीज़ें मैं आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। दो तीन वीडियो अगर मैं इसका बना दूंगा आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग सबसे पहले प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर के कुछ वो चैप्टर्स का मीनिंग, हिंदी मीनिंग निकालना सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में के पार्ट 1 यानी कि 50 नंबर का जो आपका आता है ये सब, इसमें एक चीज और है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, इसके डेफिनेशन एग्जांपल को समझिए। देखिए फिगर ऑफ स्पीच, इसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो फिगर ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, ऑक्सीमोरोन, कई प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो 6-7 जो हैं उनको आप डेफिनेशन एंड एग्जांपल के साथ पढ़ लीजिए। इसका नंबर तो आपका क्लियर ही रहता है, यानी कि ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, इसको आप आज ही पढ़ लीजिए। अगर आप लोग सर्च करेंगे फुल फिगर ऑफ स्पीच इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच एक वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। वो वीडियो मैंने 10, 15, 20 मिनट का बनाया है, उसको अगर आप लोग देख लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आपको फिर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ सब कुछ मैंने आपको सरल तरीके से समझाया है। जाइए पढ़िए और एंजॉय लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पोएट्री के इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज। सभी को पता है कि पोएट्री से आपके सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। ये हर साल आता है, कोई आज का तो है नहीं कि न्यू सिलेबस जारी हुआ सेंट्रल आइडिया पूछा गया, ये हमेशा आता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब आपको जो चैप्टर्स हैं पोएट्री में, ठीक है, उसका एक आइडिया लिखना होता है। चैप्टर दे दिया गया आपको, 3 चैप्टर दे दिए गए, कहा जाएगा किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखे, तो उस चैप्टर का आपको एक निचोड़ जो पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, उसको सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। वैसे जब आपका जो स्टडी मटेरियल आगे चलकर आएगा, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक और कुछ जो कुछ भी हैं, सब कुछ जो आएंगे, तो सेंट्रल आइडिया आपको दिया रहेगा, आप किस प्रकार से लिखें, पूरी स्ट्रैटेजी। तो इसको भी मैं आपको जल्द वीडियो लेकर आऊँगा कि सेंट्रल आइडिया आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, किस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, तो ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, सिर्फ आप अच्छे से पढ़िए। आप लोग प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट, सप्लीमेंट्री के आप हिंदी मीनिंग्स निकालिए। ग्रामर के आप जो टॉपिक्स हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ये सब हैं, इनको आप लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये लास्ट टिप्स हमारा वही है कि 12th इंग्लिश ग्रामर। देखिए हमने अब तक प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट, सप्लीमेंट्री, फिगर ऑफ स्पीच, इन सब के बारे में बात किया। अब हमारा ग्रामर पोर्शन अकेले ही 50 नंबर का आता है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं। तो इसमें है क्या, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, यही सब है। तो इनके आप लोग डेली 15 से 20 क्वेश्चन, देखिए जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स हैं, आप 15 से 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट 10-11 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यानी कि आप लोग एक स्ट्रैटेजी बनाइए, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, एक एक टॉपिक का सॉल्व कीजिए।
आपकी स्टार्टिंग में 7-8 जो 8-9 टॉपिक हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडेम्स एंड फ्रेजेस, सिंटैक्स, इन सब के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो यही सब इसमें है। राइटिंग आपका हो गया सब कुछ, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख लीजिए, पूरी इंग्लिश की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो का एक मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, आप प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर का हिंदी मीनिंग निकालें और जो आपके ग्रामर पोर्शन है उसको आप मजबूत रखें। ठीक है, राइटिंग में आपको आगे चलकर बता दूंगा कि आपको राइटिंग कैसे लिखना है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, तो वो आप लोग चिंता मत कीजिए, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो आप लोग अपनी इंग्लिश की तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं। आप बुक ले आइए, उसका हिंदी मीनिंग पढ़िए, कहानी पढ़िए, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। थोड़ा सा ग्रामर आपका तेज रहेगा तो आप कहानी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप उसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देंगे, पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको देता रहूँगा। तो आपकी पूरी तैयारी जो करवाने की जिम्मेदारी वो हमारी है, मैं आपकी पूरी तैयारी इंग्लिश की करवाऊंगा। ठीक है, बस हिंदी मीनिंग आप लोग पढ़ते रहिए। हो सकता है हिंदी मीनिंग का वीडियो मैं ना प्रोवाइड करा पाऊँ, कुछ वीडियोज में आपको लाने का प्रयास करूंगा, ग्रामर पोर्शन में पूरा पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता रहूँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या इसी तरह की वीडियो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।